एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। बानसूर को सीएम गहलोत ने 3 क्रिटिकल एम्बुलेंस को सीएमआर को हरी झंडी दिखाकर बड़ी सौगात दी। जस्टिस पीके लोहरा को राज्यपाल कलराज ने शपथ दिलाकर प्रदेश का 13वां लोकायुक्त बना है। इस मौके पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कोलकाता में हुए हादसे पर दुख जताया। कोलकाता हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। वहीं सीएम गहलोत ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचार ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र पर राजस्थान को वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगाया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में वैक्सीन खत्म होने की कगार पर, इसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है। रघु शर्मा ने कहा, केंद्र से यह अपील की गई है कि राज्य में जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाई जाए। रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार कह रही है कि राजस्थान टीकाकरण में शुरू करें, लेकिन वैक्सीनेशन को कैसे रोका जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर बीजेपी के कई कड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आमजन की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से निस्तारण का आग्रह किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया को वैर के प्रसिद्ध किले की तस्वीर भी भेंट की। सतीश पूनिया ने विधानसभा स्थित सेंटर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। जालोर के बाद में राजकीय उच्च विद्यालय नवापुरा द्वेचा में दाता पांचाम ने विद्यार्थियों के लिए 100 स्टूल और टेबल स्कूल में भेंट किए। प्रधानाध्यापक त्रिकमाराम ने अभिभावकों से कहा कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बच्चों को स्कूल में अध्ययन करवाने की बात कही। इस मौके पर सरपंच मंजू देवी, मेघवाल, हिमलता, कलाराम समेत कई लोग मौजूद रहे। जयपुर के गलता पीठाधीश्वर मंदिर में इस बार महाशिवरात्रि का मेला नहीं भरेगा, साथ ही प्रसादी वितरण भी नहीं होगा। आपको बता दें कि इस बार भक्तों को दर्शन भी ऑनलाइन करने होंगे। जयपुर के आमेर के सीआईएसएफ ग्राउंड में सेना भर्ती दौड़ 2021 का आयोजन हुआ। भर्ती दौड़ में जयपुर सीकर टोंक के युवा अपना जज्बा दिखा रहे। 16 ट्रीटमेंट पदों के लिए सेना भर्ती दौड़ हो रही है। इस दौरान सेना की कई अधिकारी मौजूद रहे। भर्ती स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस बल तैनात रहा। बयाना में बेमौसम बारिश और ओले गिरने के कारण किसान नेता ने फसलों को नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि किसानों की सरसों की फसल खेत में ही पड़ी थी, लेकिन बेमौसम बारिश से सारी फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने फसलों के लिए बैंकों से लाखों रुपए का कर्ज किया था, लेकिन फसल बर्बाद होने से किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, मगर अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आपको बता दें, पत्र में सभी किसानों के कर्ज माफी की मांग की गई थी। गंगापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध में सीएम अशोक गहलोत का पुतला भी फूंककर पुतले की शव यात्रा निकाली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जालोर के आउर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका। इस दौरान तहसीलदार ने समझाइश की कोशिश की। अलवर के केरली में हुई रेप की घटना के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने अलवर के शोक सर्किल पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता की रक्षा कौन करेगा।
कांग्रेस सरकार महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को रोकने में असफल रही है। इसको लेकर सरकार को कड़े कदम। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला जेल और गुलाबपुरा उप कारागृह में जेल के प्रहरियों ने मैच का बहिष्कार शुरू किया। सालों से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने के साथ ही पुलिसकर्मियों के समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। समदड़ी के कल्याणपुर में जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने टावर पर चढ़े युवक से समझाइश करने की कोशिश की। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान पटवार संघ धरने पर बैठे हुए हैं। पटवारी ग्रेड पे 3600 करने की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने में अलग अलग जिलों के पटवारी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एक बार फिर पदनाम परिवर्तन की मांग उठाई है। नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारीलाल चौधरी ने बताया कि लगातार नर्सेज पदनाम परिवर्तन की मांग कर रही है और मांगों को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। सीएम गहलोत की ओर से नर्सेज को आश्वासन भी दिया गया है। आपको बता दें यूनियन ने प्रशासन को 12 मई तक का समय दिया है। अगर 12 मई तक प्रशासन नर्सेज को पदनाम परिवर्तन की सौगात नहीं देता तो प्रदेश भर के नर्सेज उग्र आंदोलन करेंगे। सीकर के दातारामगढ़ के बेनिया कबास गांव में करीब 5 महीने पहले लापता हुई मामले में महिला की तलाश की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है लेकिन अभी तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल रानौली थाना प्रभारी घासीराम मामले की जांच कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने अगले 15 दिन में गुमशुदा बुजुर्ग महिला को ढूंढने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण और परिजन महिला की हत्या की आशंका जता रहे हैं। महिला के बेटे पर ही महिला को गायब करने और हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। जोधपुर के मंडोर सैटेलाइट अस्पताल से जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जी.एल. मीणा ने पहली बार अस्पताल का जायजा लिया। उनसे डायलिसिस मशीन, प्रसव और सिजेरियन को 24 घंटे के भीतर शुरू कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अजय जैन, युवा कांग्रेस पूर्व जिला सचिव लक्ष्मण सिंह सोलंकी समेत कई लोग मौजूद रहे। बीकानेर के समता नगर से लापता 4 बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस को चारों बच्चे समता नगर में एक कार में बंद मिले। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चे खुद अपनी मर्जी से घर से फरार हुए थे। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। झालावाड़ में गौपुत्रों ने डाक पार्सल के कंटेनर में तस्करी करते 38 गौवंश को बरामद किया। गौवंश से भरा कंटेनर महाराष्ट्र में कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। गौवंश तस्कर मौके से फरार हो गए। केमसर के बिरलोका में एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देश में लगातार मादक पदार्थों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। डीएसपी टीम ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती पकड़ी है। डीएसपी प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने खेत में दबिश दी जहां करीब आधा बीघा जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। कार्रवाई के बाद टीम ने पुलिस को सूचित किया। जयपुर के जागसू में ट्रक ड्राइवर ने थाने पहुंचा थाने में लूट का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित के मुताबिक नेशनल हाईवे 12 पर एक ढाबे पर खाना खाने के बाद वो अपने ट्रक में सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो उसकी जेब से 90,000 गायब मिले। पीड़ित का आरोप है कि जब वो पुलिस को अपनी आपबीती सुना रहा था तब पुलिस ने उल्टा उसको झूठा साबित कर दिया, उसको ही दोषी साबित कर दिया। बांसुर में कुछ दिन पहले युवक पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी 2 मार्च को बांसुर थाने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कहा, फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी हार्डकोर हैं, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन बांसुर पुलिस ने मामले में कोई मामले का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि बांसुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बदमाशों की वजह से लोगों में डर का माहौल है। जयपुर के जागसू में नेशनल हाईवे 12 बाईपास पर टिगरिया कट पर चारे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई।
हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर यातायात सेवा बाधित रही, हालांकि बाद में यातायात सुचारू रूप से शुरू किया गया। शाहबाद के केलवाड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र सीताबाड़ी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीताबाड़ी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की मोटरसाइकिल को वहां मौजूद एक सिरफिरे व्यक्ति ने आग लगा दी। आगजनी में मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मामला इतने सही खत्म नहीं हुआ, व्यक्ति का ड्रामा चलता रहा। शख्स ने कुल्हाड़ी लेकर लोगों को मारने के लिए भी लोगों के पीछे दौड़ने लगा। पूरे घटनाक्रम से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लोगों ने शख्स को पकड़ने की कोशिश भी की। हाथ में कुल्हाड़ी होने के चलते कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बागोड़ा में एक विवाद में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सोबड़ावास के रहने वाले पूराराम जाट ने बताया कि आरोपी पक्ष उससे रंजिश रखता है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पुलिस की ओर से पीड़ित का मेडिकल नहीं कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। केशुरा पाटन के देईखेड़ा क्षेत्र में लवान रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लावान रेलवे स्टेशन पर पटरी पार करते वक्त युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना पर देईखेड़ा थानाधिकारी सत्यनारायण गुर्जर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में दूसरे दिन आगजनी की घटना देखने को मिली। घर में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। दमकल सूचना के बाद करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बांदीकुई के रेलवे यार्ड में एक खड़े इंजन में युवक चढ़ गया। इस दौरान बिजली का तार छूटने से युवक घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचा और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत में युवक को सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक का नाम मोहम्मद समीर बताया जा रहा है। काजीवाला मंडी के जगदम्बा कॉलेज के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे में तेज गति से आ रही एक बाइक ने पैदल जा रही महिला को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार और महिला दोनों घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में नेशनल हाईवे 79 पर खारी नदी पुलिया के पास कंटेनर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। काजीवाला पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। श्री डूंगरगढ़ के नेशनल हाईवे 11 के जंवर बस स्टैंड के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार दोनों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को मौके से हटवाया, मामला दर्ज किया। डूंगरपुर के बिचवाड़ा थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर कार ने ऑटो में भयंकर टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।